जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। प्रत्यक्षीकरण आजकल कुछ YouTube पर, WhatsApp पर बेहुदे विज्ञापन आते हैं कि हम देवी की प्रत्यक्षीकरण कराएंगे, देवता की प्रत्यक्षीकरण कराएंगे, 7 दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। कोई बोलता है 15 दिन में हो जाएगा, कोई बोलता है 21 दिन में हो जाएगा। ये प्रत्यक्षीकरण शब्द ही अपने आप में देवी देवताओं के लिए झूठा शब्द है। ऐसे लोगों को एक ही काम होना चाहिए, केवल ऐसे लोगों का जो प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं कि उन्हें सब लोगों को मिलकर के जूते मारना चाहिए। ऐसे लोग ही हिंदू सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और जो भी धर्म को बदनाम करे उसको कूटो ताकि वो बदनाम करना बंद कर दे, सही रास्ते पर चले। ऐसा इसलिए मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कड़वे शब्दों का, कि इन लोगों ने मनुष्यों को भ्रमित कर दिया है। कभी भी ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। आप इस भ्रम को दिमाग से निकाल दो कि आप ईश्वर को कभी देख पाओगे। बच्चा पैदा होता है, यही ईश्वर की देन है, और बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, जवान होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है और मर जाता, यही ईश्वर है। ये तो प्रत्यक्षीकरण, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? कि आप अपने बच्चे को पालते हो, पोसते हो, खिलाते पिलाते हो, बड़ा करते हो, वो आपकी देखरेख करता है। इससे बड़ा ईश्वर और क्या चाहिए? ईश्वर यदि प्रत्यक्ष होता तो आज तक कई लोग उनको चरण पकड़ करके अपने पुराने जन्मों की, पिछले जन्म के कर्मों की माफी मांग लेते हैं। ईश्वर के पैर कोई छोड़ता ही नहीं। इसलिए ये तो दिल दिमाग से निकाल दो कि ईश्वर को आप प्रत्यक्ष देख पाओगे नंगी आंखों से। और जो ऐसा बोलते हैं वो आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। सभी साधक मनुष्यों से जो साधना कर रहे हैं, चाहे किसी भी गुरु के पास में हो, उन सब से मेरा विनम्र निवेदन है। और जो भगवान की भक्ति करते हैं, उन भगत लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि ये कामना, ये इच्छा, ये मन में मत रखना कभी कि भगवान तुम्हें आकर के बोलेगा कि बेटा मैं प्रसन्न हुआ, चल मैं तेरे साथ में हूं। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ अनुभव करने की चीज है। आपके काम बन रहे हैं, यही ईश्वर की कृपा है, बस यही महसूस करो। आपके बच्चे पैदा हो गए, ये ईश्वर की कृपा है। आपके बच्चे बड़े होकर के पढ़ाई लिखाई कर गए, ये ईश्वर की कृपा है। आपके बच्चों का अच्छा व्यवसाय चल रहा है, धंधा पानी अच्छा चल रहा है, अच्छी सर्विस लग गई, ये ईश्वर की कृपा है। और आपके बच्चों की शादी ब्याह होकर के वंश वृद्धि हो गई, यह भी ईश्वर की कृपा है। बस यही मान के चलो, यही ईश्वर है, और यही ईश्वर है वास्तव में। आग, पानी और हवा, तीनों का कभी मिलन नहीं हो सकता।
जहां आग होगी वहां पानी नहीं होगा, और जहां पानी होगा वहां आग नहीं होगी। परंतु हवा दोनों में होती है। पानी भी जब अपने वेग से चलता है तो उसमें हवा साथ देती है, और जब अग्नि भी प्रचंड रूप ले लेती है तो भी उसमें हवा साथ देती है। परंतु तीनों का मिलन नहीं हो सकता है, और जब तक तीनों का मिलन नहीं होगा प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। क्योंकि अग्नि का कोई आकार नहीं है, अग्नि का कोई रूप नहीं है। अग्नि एक जैसी कभी नहीं होती है, और अग्नि जब प्रचंड हो जाए तो किसी से समले नहीं समलती है। इसी प्रकार पानी का कोई आकार नहीं होता है, पानी का कोई रूप नहीं होता है, और पानी भी जब प्रचंड रूप ले लेता है तो किसी की ताकत नहीं कि उस पानी के बहाव को रोक दे। ऐसे ही हवा जब तूफान आता है, प्रकृति अपना खेल खेलती है, यानी कि ईश्वर आपके साथ में खेल खेलता है, तब आप सब उजड़ जाते हो। जब तूफान आता है, हवा चलती है, अच्छी बिल्डिंगें उड़ जाती है, तहस नहस हो जाते हो। बस यही प्रचंड रूप उस शक्ति का है। तो इसी प्रकार आग, पानी और हवा तीनों को आप अपने शरीर में समाहित नहीं कर सकते, तो आपके शरीर के अंदर ईश्वरी शक्ति नहीं प्रवेश कर सकती, फट जाएगा। पहले से ईश्वर ने पैदा होते समय आपके शरीर में आग डाल दी। अग्नि है आत्मा रूप में, पानी है 70% पानी रहता है, और हवा अंदर रहती है, तभी तो आप जिंदा रहते हो। यानी आग, पानी और हवा से मिलकर के ये शरीर बना है। इसका मतलब ये ही स्वयं मनुष्य शरीर ही ईश्वर है। ये मिला हुआ शरीर है तीनों का। तो तीनों को यदि आप में ताकत हो तो अपने सामने मिला करके दिखा दो। जलाओ अग्नि, उसमें पानी डाल दो और हवा डाल दो, और खड़ा कर दो किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, किसी स्त्री को, बस वो ही भगवान है। तो प्रत्यक्षीकरण शब्द जो आपके सामने बोले कि प्रत्यक्षीकरण की हम साधना कराते हैं, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। ऐसे को बहिष्कार करना चाहिए। यही हिंदू सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तो अब शायद आपके समझ में आ गया होगा कि जीवन में ईश्वरी शक्ति का कोई भी प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि वह आग, पानी और हवा तीनों को मिला करके एक अस्तित्व का निर्माण कर दे। और ये तीनों ही मिल जाए तभी ईश्वर उत्पन्न होता है, तभी ईश्वर बनता है। इसलिए ईश्वर अदृश्य है। मेरे शरीर में भी है, आपके शरीर में भी है, परंतु आप देख नहीं पाते हो, क्योंकि ये तीनों का मिश्रण ही शरीर है। किसी साइंटिस्ट से जाके पूछ लो कि आपके शरीर के अंदर 69% पानी है कि नहीं। 69-70% पानी होता है, और कुछ प्रतिशत उसमें आग होती है, तभी तो आप जिंदा हो। नहीं तो आग निकल जाएगी तो लोग बाग कहेंगे शांत हो गए, मर गए, आग निकल गई, ठंडा पड़ गया। और जब हवा भी चली जाती है, जब आग निकलती है तो हवा भी निकल जाती है, फुस हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी पड़ी रह जाती है।